सेनेट की खाली 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब आज होने जा रहे हैं। बलूचिस्तान की 3, सिंध 2, इस्लामाबाद की 1 खाली नशिस्त पर पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 6 और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे। IMF से तीसरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वजारत खजाना हुकाम का दावा, IMF वक्त से आज मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से बड़ा और तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। महंगाई में कमी का रुझान, सूद की शरह भी कम होगी। पहले के मुकाबले में GDP बेहतर है। होलसेल, परचून, रियल एस्टेट और ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्वा को खसूसी इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC से गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। गुर्बत के खात्मे, मुलाजमतों की फ्राहमी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए चीनी मॉडल अपनाएंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से गुर्बत का खात्मा होगा। CPEC खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद सुर्ख फीते का खात्मा, ताखीरी हरमों और रुकावटों को दूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का पहला इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना के अरकान भी मदऊ। SIFC से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के खास तौर पे अमन के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई। इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फवक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो। अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास, उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात तस्लीम कर लिए। शहबाज शरीफ कहते हैं चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा सियासी मसाइल बातचीत और मिल बैठ कर हल होंगे। चीफ सेक्रेटरी को मुकर्री सूबे के वाजबात की अदायगी, बानी PTI से मुलाकात का कहा। इन तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे पर 70, घी पर 200 रुपए सब्सिडी दी गई। दाल और दीगर अशिया की कीमतों में भी 30% कमी की गई है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला। उधर वज़ीर आज़म ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। इलाज की सूरत हाल खराब है। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। MSPIC ने अद्वियात महंगी होने का मुतालबा ड्रैप पर डाल दिया। MS के जवाब पर मरियम नवाज का इजहार बरहमी, कहा ड्रैप भी तो हमारे ही कंट्रोल में आता है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 रोज में जामे पंजाब टू टूरिज्म प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में मजहबी सयाहत और टूरिस्ट साइट्स की मैपिंग का भी हुक्म। मरियम नवाज ने बैसाखी मेला मनाने की भी मंजूरी दे दी।
पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। बानी पीटीआई की पेशगोई, कहा सिक्योरिटी थ्रेट सरासर झूठ, इलेक्शन झूठे हैं, इदारों की साख खत्म कर दी गई, वोटर्स ने पोलिंग डे पर इन लोगों से बदला लिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रोका। वजीर इत्तलात अता ताड़र की न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को बनी गाला शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं। उन्हें जो आसाइशें जेल में मुयस्सर हैं वो पहले किसी को नहीं मिली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी चार्ज संभालते ही इन एक्शन, एक ही दिन 3 दौरे। वजारत दाखिला FIA हेडक्वार्टर्स, इंसदाद मनशियात का दौरा। मोहसिन नकवी का वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल का दफ्तर बंद करने का ऐलान, कहा करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुक्मरान IMF की चौखट पर पहुंच चुके, शराय से महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम अब मजीद कुर्बानियां देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतारने का फैसला। आसिफा भुट्टो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। फैमिली ने मुतफ़िक़ा तौर पर आसिफा भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के फैसले की हिमायत की। रमज़ान में हुकूमत और मुनाफाखोरों में मुकाबला। केला, सेब, बेसन, आलू, टमाटर अवाम की पहुंच से दूर। सरकारी निर्खलामे नजरअंदाज। दुकानदारों ने अपने रेट्स मुकर्रर कर लिए। सेब की ट्रिपल और केले की डबल सेंचुरी। आलू, प्याज, टमाटर, लीमू और दीगर सब्जियों का सरकारी रेट पर मिलना मुहाल। कराची में किसाबों ने सरकारी रेट मुस्तरद कर दिए। बकरे का गोश्त 700 रुपये महंगा बेचने लगे। सरकारी रेट 1700 रुपये मुकर्रर, 2400 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता कम उम्र बहन भाई घर पहुंच गए। प्राइवेट नंबर से फोन आया, नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। वालिदा की तस्दीक, अयान ने कहा नानी और खाला घर के काम कराती और गालियां देती थीं। कोरोना के बाद से स्कूल भी नहीं गए, हम अपनी मर्जी से घर से निकले थे। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जो बाइडन के सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडन के हासिल वोटों की तादाद 1968 से भी ज्यादा हो गई। इस तरह से उन्होंने उम्मीदवार नामजद होने के लिए दरकार ब्रेकलिस्ट की हिमायत हासिल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप को फिलवक्त 1181 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल है और इम्कान है कि वो भी दरकार 1215 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर लेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, 4 दिन में 6 माह की बारिश रिकॉर्ड हुई। शारजा, फजीरा, अबू धाबी और दुबई में स्कूल और कॉलेज आर्जी तौर पर बंद। मुताबिद परवाजें मंसूख, साहिलों को सील कर दिया गया। UAE में ऑरेंज अलर्ट जारी। अमेरिकी ईवानी नुमाइंदगान में टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। टिकटॉक पर क्रैकडाउन बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। टिकटॉक पर क्रैकडाउन का बिल मंजूरी के लिए अब अमेरिकी सेनेट में जाएगा। चीनी कंपनी बाइटेंस को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन दिए गए हैं। टिकटॉक से अलहदा ना होने पर बाइटेंस की वेब होस्टिंग सर्विसेज रोक दी जाएंगी।
2050 तक दुनिया के कई बड़े साहिली शहर डूबने का खदशा। मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इनका पानी समंदर में शामिल हो रहा है। बरतानवी रिसर्च जर्नल नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अमेरिका के कई साहिली शहरों में रहने वाले 2050 तक बड़े सैलाब का सामना करेंगे।